बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के साथ साथ इस वक्त हमारा मौजू है ईरान इसराइल की जंगबंदी जो हुई है, उस पे हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि मामलात जो हैं वो अभी तक 100% हल नहीं हुए और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। और ईरान ने भी खबरदार किया है कि ये जंगबंदी बिल्कुल इंतहाई आर्ज़ी है और अगर हमारी फ़ोर्सेस तैयार हैं, हमारे मिज़ाइल तैयार हैं, अगर कोई हरकत होती है तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहले तो ज़रा हम दुनिया भर को देखते हैं कि उन्होंने सारी जो सिचुएशन पे दुनिया क्या कह रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान दुनिया भर से जी मुहतात खैर मकदम आया है। किसी ने खुलकर बात नहीं की, बहुत मुहतात है जो समझते हैं सारे मामलात को। चाइना समेत जो है वो चाइना, रशिया सब के सब बहुत मुहतात हैं और वो इस अचानक जंगबंदी पे वो बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आते और ट्रंप के ऐलान करदा मरहलावार सीज़ फायर पर ईरान और इसराइल ने मशरूत तौर पर इत्तेफाक किया और इसके साथ-साथ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर दोनों ममालिक की जानिब से जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ अभी भी दी जा रही हैं क्योंकि ईरान का जो आखिरी हमला है, वो बड़ा एग्ज़ैक्ट और परफ़ेक्ट था क्योंकि इसराइल हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तो सुबह उन्होंने आखिरी जो मिज़ाइल ठोके हैं, वो काफ़ी बरवक़्त थे और उनसे नुकसान भी हुआ उनका, इसराइल का काफ़ी और इसलिए कोई भी ये नहीं था कि धोखे में मारा जाए, ख़ास तौर पे ईरान। तो जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ मौजूद हैं। सीज़ फायर के फ़ौरी बाद इसराइल वज़ीर दिफ़ा का तेहरान पर हमले का हुक्म दिया गया। रात सुबह जो बात हो रही थी, तो वज़ीर दिफ़ा ने इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने हुक्म दिया और उसके बाद ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए, जिसके जवाब में फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिलफौर किया और फिर इस सारी मामले को प्रेसिडेंट ट्रंप को मालूम हुआ, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो उन्होंने फिर दोनों को खबरदार किया और फिर उनकी वो गाली भी बड़ी मशहूर हुई, जो वो अब ये पहली अपनी नौइयत के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, अपनी साख्त के पहले सदर हैं, यानी कि सुपर पावर के सदर हैं और बरसरे-आम वो गालियाँ दे रहे हैं, ठोक रहे हैं गालियाँ और वो नहीं सोचते कि वो सदर अमेरिका हैं इस वक़्त। वो जो सवाल उनसे पूछा गया, उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया और ईरान की तरफ कम और इसराइल की तरफ ज़्यादा और वो गाली जो है उनकी बड़ी मशहूर हुई है। सुना नहीं सकता आपको, लेकिन सोशल मीडिया पे वो वायरल है और भरपूर तरीके से, बल्कि वो गाली पूरी लिख भी नहीं रहे और उसके स्टार दरमियान में डाल रहे हैं, जो लोग हैं, अच्छी बात कर रहे हैं और उसके बाद सीज़ फायर के बाद फौरी इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने तेहरान पर हमले का हुक्म दिया। ट्रंप ने मुदाखलत की और ट्रंप का इसराइल को पैगाम कि मत ये ऐसा करें नेतन्याहू को, और नेतन्याहू ने पहले तो ज़रा थोड़ी-सी फूँफाँ दिखाई और इसके बाद फिर वो मान गए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर आपने जंगबंदी की मुखालफत की या खिलाफ वर्जी की, तो फिर ऐसी सूरत में मैं अपने पायलट वापस बुला लूँगा। यानी कि अमेरिका अपने पायलट वापस बुला लेगा और वहाँ से निकल आएगा और फिर आपको जो मार पड़नी है, वो खुद ही सँभाल लेना। तो इट मीन्स के अमेरिकन फ़िज़ाइया जो है, वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ थी और साथ दिया जा रहा था। इसके साथ-साथ जी ईरान ने उसके जवाब में फिर ये कहा कि दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी उँगली ट्रिगर पर है, यानी कि पिस्टल, लोडेड पिस्टल है और बस इशारा करना है और गोली चल जाएगी। इसलिए एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर सलामती कौंसिल, ईरान की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें फिर इस जंगबंदी को उन्होंने कहा कि ये जंगबंदी क्योंकि अमेरिका और इसराइल की तरफ से आई है और कतर जो है वो सालिसी का काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारी विक्ट्री है कि दुश्मन जो है हमारा वो खौफज़दा भी है और डरा भी हुआ है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और अगर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर दुश्मन हमला नहीं करेगा तो हम फिर अपने आप को रोकेंगे। तो वही हुआ कि कुछ देर के लिए ये काम रुका, लेकिन फिर आखिरी हमला दोनों ने किया। उसके बाद है जी नेतन्याहू ने
दोबारा से मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी कि जी हम जौहरी प्रोग्राम को जो है वो रोकने में तबाह तो नहीं कर सके, रोकने में कामयाब हो गए। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि उनकी ये गलतफ़हमी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो महफ़ूज़ है और इसके बारे में फिर आपको तफ़सीलात भी इसके बारे में आगाह करेंगे। उसके बाद इस्राएली अपोज़िशन आ गई मैदान में, उसने नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जी कि अब वक़्त है गज़ा में भी सीज़फायर किया जाए और यरग़मालियों की वापसी की जाए। ये इस्राएली अपोज़िशन लीडर ने कहा कि अगर ईरान से जंगबंदी है तो फिर गज़ा में भी जंगबंदी होनी चाहिए और वहाँ पे यरग़माली जो है उनको वापस कर देना चाहिए ताकि अमन हो तो फिर पूरा हो और दुनिया भर की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन सीज़फायर नाज़ुक और ख़ित्ता अब भी खतरात में है और ये बात जो है वो अभी भी कही जा रही है। लिहाज़ा अमीर कतर ने कहा कि जी अमेरिकी दरख्वास्त पर ईरान से सालिसी की सीज़फायर का हम खैर मक़दम करते हैं और सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल कबूल हैं। गज़ा में मुज़ाकरा 2 दिन में बहाल होंगे। ये उसका हिस्सा है क्योंकि अगर गज़ा में मामला ठीक नहीं होते और वहाँ पे काम जारी रहता है तो फिर ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। तो इसलिए दरपर्दा गज़ा भी इसमें शामिल है। गज़ा की के मामले में भी सीज़फायर जो है ईरान इस्राइल सीज़फायर खत्ते में अमन लाने का अहम मौका हो सकता है और मिस्र ने ये कहा कि ये हो सकता है, अभी हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं और उर्दन ने ये कहा कि सीज़फायर की जो है वो हिफाजत की जाए और गज़ा में भी जंगबंदी की जाए क्योंकि अब उधर से मुतालबात आ रहे हैं और सऊदी अरब ने भी कहा कि ट्रंप की सालसी में सीज़फायर खुशाइंद है, लेकिन इसको अमली जामा और इस पर अमल दरामद सख्ती से होना चाहिए और खुशी है कि मुल्क को जंग में घसीटने से बचाया गया, लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा और रूस ने कहा कि सीज़फायर खुशाइंद है लेकिन मुस्तकिल होना मुश्किल लगता है। रूस ने ये कहा कि इस पे ये जो सीज़फायर है ये खुशाइंद है लेकिन ये मुस्तकिल कायम रह सकेगा ये मुश्किल है और इसका बरकरार रहना मुश्किल लगता है और उसकी वजह ये है कि ये किसी न कहीं से कोई ना कोई चिंगारी फूटेगी और ये दोबारा शुरू हो जाएगा। चीन की मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए सियासी हल की तरफ फौरी वापसी की अपील की गई और चाइना ने कहा कि सिर्फ ऐलान काफ़ी नहीं है, बल्कि ये सीज़फायर जो है हकीकी मानों में नज़र आनी चाहिए और जब वो हकीकी मानों में कहता है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड और उसमें फिर आपका फ़लस्तीन भी शामिल है, आपका गज़ा भी शामिल है और ये नहीं कि उन्होंने कहा जी ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ-साथ जी फ्रांस ने ये कहा कि फ्रांस की तरफ से कहा गया कि ईरान संजीदा सफारतकारी में शामिल हो। सीज़फायर फ्रांस ने कहा कि जी ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात करे। तो ये अगेन वही बात है कि जौहरी प्रोग्राम पे ईरान जो है वो मुज़ाकरात अब ज़रा आराम से करेगा क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने वो भी एक कानून लेके आ रहे हैं कि एनपीटी से निकला जाए, अदम फैलाव वाले मामले से निकला जाए और आईएईए से छुटकारा हासिल किया जाए क्योंकि अब हम अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे और बरक़ रफ्तारी से जारी रखेंगे। तो लिहाज़ा इस पे मज़ीद होना है जी फड्डा और इसीलिए सब के सब मोहतात हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ईरान संजीदा सफारतकारी में शामिल हो, सीज़फायर इस्तेहकाम की तरफ पहला कदम है और सीज़फायर खुशाइंद है और कतर समेत इलाकाई ममालिक का काबिल तारीफ़ है, जर्मनी ने कहा। और उसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अमेरिका में वो दोनों तक़सीम हैं और जो रिपब्लिकन हैं वो इस फैसले को एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस पे तनकीद कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स मीन जो अपोज़िशन है वहाँ की, वो इस पे तनकीद कर रही है। तो ये तो सिचुएशन है दुनिया भर की। अब आते हैं एक और इसी तरीके से खबर जो है वो भी आपके सामने शेयर करते हैं कि ये सब कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये क्या कहा जी। गालम गलोच के अलावा बात कर रहा हूँ क्योंकि गालम गलोच तो उन्होंने की आज काफ़ी की है और कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि और उनकी गुफ्तगू जो है वो अब सेंसर करके लगानी पड़ रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी कि हम जंगबंदी के ऐलान के बाद
इसराइल के इक़दामात पर वो बरहम थे। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने जो हरकत की है, वो दुरुस्त नहीं है और ईरान पे नाखुश कम और इसराइल पे ज़्यादा नाखुश थे।